Hello, dear students and viewers. Welcome back again, Lux Classes. And today, in this lecture, I would like to discuss about the speciation. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिएशन क्या होता है. What is the meaning of the speciation? As the name indicated, speciation. Speciation means the origin of a new species is due to the reproductive isolation. स्पेसिएशन का मतलब ये होता है जब किसी एक नए स्पीशीज की जो उत्पत्ति होती है और वह रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण होती है तो इसको कहते हैं स्पेसिएशन. स्पेसिएशन एज द नेम इंडिकेटेड, स्पीशी माने होता है स्पीशीज, स्पेसिएशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीशीज is due to the reproductive isolation is known as speciation, or you can see in other words, speciation is the evolution of a new species. Speciation क्या है? Speciation is the evolution of a new species from pre-existing one. Speciation क्या है? Speciation is the evolution. स्पेसिएशन का मतलब होता है किसी एक नई स्पीशीज का बनना. जब कोई एक नई स्पीशीज, या दूसरे शब्दों में कहेंगे विकासवाद के कारण, इवोल्यूशन के कारण, जब किसी एक नई स्पीशीज की उत्पत्ति होती है और वह नई स्पीशीज जो होती है अपने से पूर्व या अपने से पहले उत्पन्न हुई प्रजाति के द्वारा उत्पन्न होती है, देन दैट इज नोन एज स्पेसिएशन. So it is very clear that speciation is the evolution of a new species from pre-existing one. तो स्पेसिएशन जो होता है, स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज. स्पेसिएशन क्या है? किसी एक नई प्रजाति का इवोल्यूशन है, किसी भी एक नई प्रजाति का विकासवाद है जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज के कारण होता है, और बाई ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन. अथवा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीशीज पहले से नेचर में जन्म लिया है या प्रकृति में पाई जा रही है और उसमें लगातार ग्रेजुअल यानी क्रमिक मॉडिफिकेशन होगी, ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन होगी, लगातार उसमें रूपांतरण होगा, लगातार बदलाव होगा. तो एक समय ऐसा आएगा कि जो स्पीशीज है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, उसकी जो मार्फोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, तो उसे कहते हैं ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन. सो ड्यू टू द ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन द स्पेसिएशन आल्सो अकर्स. आगे है स्पेसिएशन आर ऑफ टू टाइप्स. स्पेसिएशन दो प्रकार का होता है. नंबर वन, इस सिंगल स्पेसीज में चेंज ओवर टाइम इनटू ए न्यू फॉर्म्स. एक जो सिंगल स्पेसीज होती है में माने सकना, चेंज माने बदलना, ओवर टाइम माने होता है एक समय के पश्चात. यहाँ पर स्पेसिएशन जो दो प्रकार का होता है, उसमें से फर्स्ट है कोई एक सिंगल स्पीशीज जो होती है एक निश्चित समय के पश्चात या एक निर्धारित एक टाइम के पश्चात एक नई स्पीशीज में बदल जाती है, एक नए स्वरूप में बदल जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एनाजेनेसिस. सिंगल स्पीशीज में चेंज, एक सिंगल स्पीशीज एक अकेली प्रजाति जो होती है वो बदल जाती है ओवर टाइम माने होता है एक समय के पश्चात, इनटू ए न्यू फॉर्म्स. इस तरह से एक अकेली प्रजाति एक समय के पश्चात एक दूसरे स्वरूप में बदल जाती है, और दैट इज नोन एज एनाजेनेसिस. सेकेंड पॉइंट है ए सिंगल स्पीशीज में बिकम स्प्लिट इनटू टू आर मोर स्पीशीज. स्पेसिएशन का जो सेकेंड कारण है, स्पेसिएशन का जो दूसरा रीजन है वो ये है कि एक जो सिंगल स्पीशीज होती है में माने सकना, बिकम माने हो जाना, स्प्लिट माने टूटना या बट जाना. इसमें एक जो सिंगल स्पीशीज होती है, एक अकेली जो प्रजाति होती है, वह टूट जाती है, बट जाती है, विभक्त हो जाती है. इनटू टू माने दो, और मोर माने ज़्यादा, स्पीशीज माने प्रजातियाँ. जब एक सिंगल स्पीशीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज में जो है डिवाइड हो जाती है,
then that is known as cladogenesis. So the anagenesis and cladogenesis both are comes under the heading of speciation. यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना है, यहाँ पर एक स्पीशीज है, यहाँ पर एक स्पीशीज है। जब किसी एक स्पीशीज से, सिंगल स्पीशीज से ओवर टाइम, एक सिंगल स्पीशीज है, एक सिंगल स्पीशीज है, एक स्पीशीज से एक ही स्पीशीज बन रही है, लेकिन जो स्पीशीज बन रही है वो पूरी तरह से उसका फॉर्म चेंज हो गया है, उसका स्वरूप बदल गया है। सो ए सिंगल स्पीशीज में चेंज इनटू द सिंगल स्पीशीज में चेंज ओवर टाइम इनटू ए न्यू फॉर्म। यहाँ पर ये सिंगल स्पीशीज जो है एक समय के पश्चात एक नए स्वरूप में बदल गई है। तो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनी, लेकिन एक ही स्पीशीज बन रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनाजेनेसिस। क्लैडोजेनेसिस में क्या है, ये सिंगल स्पीशीज में स्प्लिट इनटू टू आर मोर स्पीशीज। पहली बात तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा है तो एनाजेनेसिस है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे जा करके सीधे ये बन गया। तो यानी ये सिंगल स्पीशीज ड्यू टू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज इनटू ए न्यू फॉर्म एंड फॉर्मिंग द अदर स्पीशीज। तो एक ही स्पीशीज जो है दूसरे स्वरूप में बदल करके दूसरी स्पीशीज बना लेती है। लेकिन क्लैडोजेनेसिस में क्या है, एक सिंगल स्पीशीज जो है स्प्लिट हो जाती है। देखिए लाइन गई है, स्प्लिट होकर 1 2 3 4। सो इट इज ए सिंगल स्पीशीज दैट मे बिकम स्प्लिट इनटू टू आर मोर स्पीशीज एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज क्लैडोजेनेसिस। तो यहाँ पर एक सिंगल स्पीशीज जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है और 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज बना लेती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लैडोजेनेसिस। आगे है मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन की जो प्रक्रिया विधि है, आइसोलेशन ऑफ जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। आइसोलेशन ऑफ जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन माने होता है किसी भी पॉपुलेशन के जो जीन पूल होते हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेशन माने अलगाव करना। आइसोलेशन ऑफ जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी भी जनसंख्या के जीन पूल को अलग कर लेते हैं। इसको कहते हैं आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसके द्वारा जो पॉपुलेशन होती है वो आइसोलेट हो जाती है। और जब पॉपुलेशन आइसोलेट हो जाएगी, एक न्यू एनवायरनमेंट में एक नई स्पीशीज को जो है क्रिएट करती है। क्योंकि पॉपुलेशन आइसोलेट होगी, एक नए एनवायरनमेंट में जाएगी, नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होगी, तो वह एक अलग फार्म उसका चेंज हो जाएगा और एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा है जेनेटिक डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल, डाइवर्जेंस इन ट्रेट ऑफ सेपरेट पॉपुलेशन। दूसरा है जेनेटिक डाइवर्जेंस। जेनेटिक माने आनुवंशिकी, डाइवर्जेंस माने विभिन्नताएं ऑफ जीन पूल। जब जीन पूल में जेनेटिक डाइवर्जेंस पाया जाता है तो इसकी वजह से जो डाइवर्जेंस होता है वो ट्रेट्स में दिखाई देता है, लक्षण में दिखाई देता है। तो जो अलग अलग पॉपुलेशन होती है उनके लक्षणों में जो है वो डाइवर्जेंस दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल है मेटिंग सिस्टम और हाइब्रिड यूज। ये जो मैकेनिज्म है स्पेसिएशन के, पहला है आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा है जेनेटिक डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल, थर्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन दैट मेंटेन आइसोलेशन व्हेन पॉपुलेशन कम इनटू कांटेक्ट। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ए पॉपुलेशन, इसमें की जो पॉपुलेशन होती है उसमें जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है, जिसके द्वारा जब पॉपुलेशन एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है, या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कांटेक्ट, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन दैट मेंटेन आइसोलेशन। इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है किसी भी जनसंख्या में, वह आइसोलेशन यानी अलगाव को मेंटेन रखता है जब कोई पॉपुलेशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। तो आगे है नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्पेसिएशन। बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिएशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसमें पहला है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद जो है अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, नेचर उसी को सिलेक्ट करती है
जो नेचर के अनुसार चेंज हो जाते हैं। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द पॉपुलेशन इज द स्पेसिएशन, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, फोर्थ hybridization, fifth migration, and sixth the reduction of gene flow. So it is very clear that all of these factors they affect the speciation. Number one, natural selection, genetic drift, chromosomal mutation, hybridization, migration, and reduction of gene flow. These are the various factors they affecting the speciation process, means they are affecting the formation of a new species due to the reproductive isolation. तो बहुत सारे कारण होते हैं जो किसी एक नई स्पेसीज को बनने से रोकते हैं या अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। स्पेसिएशन का मतलब सिंपली ये समझिए कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज आइदर द फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन are due to the gradual modification of a species over a period of time that change into a new species. So there is always the origin of a new species, that is known as speciation. So thanks to all of you watching the video. Thank you. इसके बाद हम बात करेंगे मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन. So thanks to all of you watching the video. Thank you.